सुप्रीम कोर्ट में आज फैजाबाद धरना केस के अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक अहम समाअत हुई है, जिसके दौरान वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसके दौरान अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान ने रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत का आगाज़ किया तो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शेख रशीद से सवाल किया कि आपने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर क्यों की थी। शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि एजेंसियों की रिपोर्ट से कुछ गलतफहमियां हुई, जिस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तान मजाक तो नहीं है, इस मुल्क को मजाक ना बनाया जाए कि जो दिल चाहे करें। पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी वापस लेने का कह दिया। नजरसानी दायर करना तो ठीक है, मगर 4 साल बाद वापस लेना अजीब फैसला है। जजिस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। कहा जाता है कि फला केस में फला फैसला होगा, अदालत में सच कोई नहीं बोलता कि किसके कहने पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। नफरतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और अमलाक को जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं कि हम केस नहीं चलाना चाहते। अगर मौका मिला तो क्या मुल्क की मजीद खिदमत करेंगे? आप फिर से आवाम की खिदमत करेंगे या घर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का फैसला कर लिया है? चीफ जस्टिस के सवाल पर शेख रशीद जवाब देने के लिए रोस्ट्रम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया और शेख रशीद से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपसे नहीं, आपके वकील से बात कर रहे हैं। यहाँ केस मुकर्रर होना भी एक फैसला होता है। मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा काबिल एहतसाब हम हैं। यहाँ ये भी फैसला होता है कि कौन सा केस मुकर्रर होना है और कौन सा दबाना है। यहाँ ये तय किया जाता है कि आज दरख्वास्त आई है तो कल मुकर्रर करनी है। अदालतें अब ऐसे नहीं चलेंगी। शेख रशीद के वकील ने कहा कि आजकल तो अदालतों का यही हाल है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आजकल नहीं, ये मार्च 2018 की बात हो रही है। क्या फैसलों से पहले भी फैसले होते हैं जो ये समझा जाता है कि अदालतें कंट्रोल हो रही थी? ये केस उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मालूम सबको है कि कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुल्क को दुनिया में जगहसाई का सामान बना दिया गया। मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर सब खुद ही दुश्मन है। किसके कहने पर आपने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, बताएं। जैसे अतर मिनल्ला ने रिमार्क देते हुए कहा कि शेख रशीद का नाम ISI की रिपोर्ट में था। शेख रशीद तो खुद पार्लियामेंटेरियन थे, क्यों ISI के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शेख रशीद के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि वकील साहिब अपने क्लाइंट शेख रशीद से पूछें कि किसके कहने पर नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल की। बेशक पूछ लें, ये 100 साल भी सच नहीं बताएंगे। मुआशरे में नफरतें बढ़ाते हैं, जलाओ घेराव वाले हीरो हैं, मुल्क को लाफिंग स्टॉक बना दिया है। हमें दुश्मन की क्या ज़रूरत है? जब खड़े होने का वक्त आता है तो भाग जाते हैं। ना तो आप इस तरह खुद से मुखलिस हैं, ना ही मुल्क से। मोमिन की निशानियों में है कि मोमिन झूठा नहीं होता। न जाने किसका डर है, ना बोलें सच। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया और कहा कि इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के मुहरकात की तहकीकात करेगा। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि इंक्वायरी कमीशन में वजारत दिफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया? हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। हमें उम्मीद है कि इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। TORs में ये क्यों नहीं है कि कैसे एक साथ 9 नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इंक्वायरी कमीशन के TORs में एक इजाफा करने की हिदायत की और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि TORs में ये शामिल करें कि एक साथ नजरसानी की दरख्वास्तें दायर होना हादसा था या किसी की हिदायत पर हुआ। हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर बैठे हैं। इंक्वायरी कमीशन अपना काम मुकम्मल कर ले, फिर कोई राय दी जा सकती है। इस मरहले पर साबिक चेयरमैन पैम अफसार आलम ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूँ। कमीशन में शामिल साबिक सरकारी अफसरान साबिक DG ISI या साबिक चीफ जस्टिस को कैसे तलब कर सकेंगे? चीफ जस्टिस ने अफसार आलम से सवाल किया कि आपके इस खदशे की बुनियाद क्या है? तो अफसार आलम ने जवाब में कहा कि मेरे इस खदशे की बुनियाद इस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अफसार आलम साहिब कमीशन पर अभी से खदशात का इजहार ना करें। इंक्वायरी कमीशन को अपना काम करने दें। आपने साबिक वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था। इंक्वायरी कमीशन के पास इख्तियार है कि वो सबको बुला सकता है।
कमीशन को साबिक आर्मी चीफ, वजीर आजम और चीफ जस्टिस को बुलाने का भी इख्तियार होगा। जस्टिस अतहर मिल्ला ने इस मरहले पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि कमीशन के पास तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरी कौम को उम्मीद है कि इंक्वायरी कमीशन तवक्कात पर पूरा उतरेगा। तवक्को है कि कमीशन कौम और अफसार आलम की तवक्कात पर पूरा उतरेगा। इस मौके पर अफसार आलम ने कहा कि अदालत ने कुछ रिमार्क्स दिए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि रिमार्क्स को छोड़ें, हमारा ऑर्डर पढ़ा करें, वही असल बात होती है। बहुत से सवाल और बातें अदालत मामला समझने के लिए करती है। जस्टिस अतहर मिल्ला ने रिमार्क देते हुए कहा कि वजीर आजम ऑफिस से निकाले जाने वाले कहते हैं कि हम बेख्तियार थे। वजीर आजम आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अफसार आलम ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बरतरफी के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर खारिज की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क दिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम बरतरफी के हुक्म के खिलाफ अपील सुने तो मुकदमा बहाल कराएं। मुकदमा बहाल होगा तो ही अदालत अपील सुन सकती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मशवरा दे दिया है। अपील बहाल कराना चाहें या नहीं ये आपका फैसला है। जस्टिस अतहर मिल्ला ने रिमार्क देते हुए कहा कि हुकूमत ने जो कमीशन बना दिया है पहले उसे काम मुकम्मल करने दें। अफसार आलम ने कहा मैं बहाल नहीं होना चाहता, सिर्फ अदालती निज़ाम की बेहतरी चाहता हूँ। एजेंसियों, जुडिशल सिस्टम और मीडिया मालिकान का गठजोड़ है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क दिए कि आपकी जो मर्जी है वो करें लेकिन तकरीर नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कमीशन को मजीद वक्त दरकार हुआ तो वफाकी हुकूमत वजूहात रिकॉर्ड करके मजीद वक्त देगी। जस्टिस अतहर मिल्ला ने सवाल किया कि हम वफाकी हुकूमत को कोई हुक्म नहीं देंगे, मगर क्या ये कमीशन इस मामले को डील करने के काबिल है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि पेमरा, हुकूमत और इदारों को उनकी ड्यूटी बताई थी, वो मगर नज़रसानी में आ गए थे। हम सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं। जहाँ 4 साल कुछ ना हुआ वहाँ 2 महीने बाद कमीशन का काम देखकर जो कहना हुआ कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके खदशात गलत साबित हों। अफसार आलम ने इस पर कहा कि मैं इसी उम्मीद पर इंतज़ार करूँगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क दिए कि हम कमीशन पर उंगली नहीं उठाएंगे। सच उगलवाना हो तो एक तफ्तीशी भी उगलवा लेता है और ना उगलवाना हो तो आईजी भी नहीं उगलवा सकता। क्या 4 जर्नल्स पर मुश्तमिल कमीशन होता तो ठीक होता। रिटायर्ड अफसरान से इंक्वायरी कराने का मकसद आज़ादाना इंक्वायरी हो सकता है। पहले इंक्वायरी कमीशन कारकर्दगी दिखा दे, फिर उसका एहतसाब करेंगे। समाअत के इख्तिताम पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से केस की समाअत 20 जनवरी के बाद मुकर्रर करने की इस्तदा की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस की समाअत 22 जनवरी 2024 तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड आईजी अख्तर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमीशन में साबिक आईजी ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल हैं। कमीशन के TORs में लिखा है कि इंक्वायरी कमीशन तहरीक लब्बैक की गैर कानूनी माली इमदाद या सहूलत कारी करने वालों की तहकीकात करेगा। फैज़ाबाद धरने के हक में ऐसे बयानात और फतवे देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा जिनसे किसी को नुकसान पहुँचा या नुकसान पहुँचने का अंदेशा हुआ। कमीशन कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ पेमरा के एक्शन न लेने की तहकीकात करेगा। सोशल मीडिया पर नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच करेगा और इससे बचाव की तजावीज़ देगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई शख्स या अवामी ओहदेदार कानून या अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। कमीशन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करने वालों समेत किसी भी शख्स या सरकारी ओहदेदार के जिम्मेदार होने का तयन करेगा। यह भी तयन करेगा कि अगर उनमें से कोई मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कोई तादीबी या कानूनी कार्रवाई करना बनता है या नहीं। ये वफाक और सूबों में काम करने वाली तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो कमीशन की हर मुमकिन मावनत करें। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देगा, लेकिन अगर कमीशन को इजाफी वक्त दरकार हो तो वफाकी हुकूमत दे सकती है।